डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था स्ट्रीमलाइन फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो, क्रिटिकल वेलोसिटी का डेरिवेशन भी हमने निकाला था और क्या होते हैं और रेनॉल्ड्स नंबर क्या होते हैं। और हमने वहां पे एक चीज डिस्कस की थी कि दो स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, और उसी का जो बेस है लास्ट लेक्चर का वो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, राइट। तो ये हमारे पास एक रिवर है, रिवर में ये नीचे तली है, रिवर की तल बिल्कुल बॉटम, और बॉटम में कहीं रेत का टीला बना हुआ है, कहीं गड्ढा है, कहीं फ्लैट है। इस तरीके से ऊपर नीचे रिवर में अक्सर देखने को मिलता है, राइट। और ये जो फ्लो हो रहा है वाटर का, ये स्ट्रीम लाइन, हम ये मान लेते हैं कि वाटर का फ्लो हमारा स्ट्रीम लाइन, और ये स्ट्रीम लाइन हमारी पहली स्ट्रीम लाइन जा रही है, ऊपर को गई, फिर नीचे को, और इस तरीके से ये निकल गई। दूसरी स्ट्रीम लाइन आप देखेंगे कहीं पर भी कोई भी स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, ये सबसे ऊपर वाली लेयर है। यहां पर अगर देखा जाए तो जो एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिससे लिक्विड एंटर कर रहा है, वो एरिया है A1। यहां का एरिया थोड़ा छोटा हो गया क्योंकि हाइट कम हो गई, राइट। तो एरिया हमारा क्या हो गया, छोटा, राइट। तो A2, और यहाँ का एरिया थोड़ा बड़ा है क्योंकि यहाँ पे गड्ढा है, राइट। ये कितना हो गया, A3। इस पॉइंट पर लिक्विड की जो वेलोसिटी है V1, यहां पर V2 और यहां पर V3। वेलोसिटी अलग अलग होगी, क्यों अलग अलग होगी, उसका कारण है। कारण क्या है, पर सेकंड जितना लिक्विड यहां से एंटर करेगा उतना ही एग्जिट करेगा। आपके घर में पाइप है, उस पाइप में आप पर सेकंड, आपकी मोटर पर सेकंड जितना लिक्विड भेजती है, जितना वाटर भेजती है, उतना ही उसमें से एग्जिट भी होता है। क्योंकि पाइप के पास कोई पॉकेट तो है नहीं कि वो उस लिक्विड को छिपा के कहीं रख लेगा बीच में। तो जितना उसने पर सेकंड लिया है उतना ही पर सेकंड वो देगा। हो सकता है जहां से लिक्विड एंटर कर रहा है वहां का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पाइप का बड़ा हो, मतलब चौड़ा पाइप हो, और जहां से एग्जिट कर रहा है वहां पे वो पतला हो। भले ही पतला हो फिर भी पर सेकंड जितना लिक्विड उसमें जाएगा उतना ही एग्जिट होगा। तो इसमें क्या होगा, जहां से एंटर हो रहा है वहां पे स्पीड कम हो जाएगी, जहां से एग्जिट हो रहा है वहां की स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि उसको एक सेकंड में वॉल्यूम पूरा करना है, इसलिए वहां पे स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, राइट। तो ये प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, क्योंकि उसके पास कोई पॉकेट नहीं है। इसी तरीके से रिवर के पास भी अपने पास पानी रखने के लिए जगह नहीं है, इसने जितना पानी इसमें एंटर करेगा इस एरिया से उतना ही यहां से एग्जिट करेगा, उतना ही यहां से एंटर करेगा उतना यहां से एग्जिट करेगा, सीधी सी बात है। तो पर सेकंड इसका वॉल्यूम हर पॉइंट पे बराबर है, ये बात पक्की है। एरिया अलग अलग हो सकता है, वेलोसिटी अलग हो सकती है, बट हर पॉइंट पे पर सेकंड जितना वॉल्यूम पानी का यहां से एंटर कर रहा है उतना ही यहां से करेगा, उतना ही यहां से करेगा, उतना ही यहां से करेगा। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी का मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम इसका रहेगा, राइट। ये अपना वॉल्यूम नहीं बदलेगा, राइट। वेलोसिटी बदल सकता है, एरिया चेंज हो जाएगा, वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, बट वॉल्यूम चेंज नहीं होगा। चलिए अब यहीं से देखते हैं पर सेकंड यहां से कितना वॉल्यूम एंटर किया। अच्छा एक चीज देखिए, वॉल्यूम के लिए हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम निकालने के लिए या तो हमारे पास एरिया हो और हाइट हो। मान लेते हैं पानी यहां से एंटर किया और एक सेकंड में वो यहां तक गया, इस तरीके से ये एक सिलेंडर बनाया उसने यहां से यहां तक का, ये एक सिलेंडर बनाया पानी का। थोड़ा सा और अच्छे से बना लेते हैं इसको, ये तो ये इसकी हाइट है, लेंथ, और ये एरिया है क्रॉस सेक्शन। तो ये कैसे निकालूं मैं हाइट, अगर ये हाइट आ जाए एक सेकंड में पानी यहां से यहां तक पहुंचा, अगर मेरी ये हाइट आ जाए, ये लेंथ आ जाए तो बात बन जाएगी। तो लेंथ का फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले मैं पूछूंगा वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट सेकंड। एक सेकंड में कोई भी ऑब्जेक्ट जितनी डिस्प्लेसमेंट कवर करता है उसी डिस्प्लेसमेंट को उसकी वेलोसिटी कहते हैं। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है वो एक सेकंड में 2 मीटर जाता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हुई, 2 मीटर पर सेकंड। अगर कोई वेलोसिटी एक सेकंड में 1 ही मीटर जाता हो तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, 1 मीटर पर सेकंड। और मैं ये कहता हूं उसकी वेलोसिटी v1 है इस पॉइंट पर, तो v1 का मतलब क्या है, यस एक सेकंड में कितना जा रहा है, v1 मीटर। समझ में आया। तो ये लेंथ कितनी है मेरी, v1,
v1 का मतलब क्या है, 1 सेकंड में v1 मीटर जा रहा है, वही उसकी क्या है, वेलोसिटी है। तो इसकी लेंथ आ गई, एरिया हमारे पास है, तो यहां पर जो वॉल्यूम है वो कितना होगा मेरा, वॉल्यूम v इज इक्वल टू a1 v1, यहां पर वॉल्यूम इसके बराबर है पर सेकंड, जितना वॉल्यूम यहां से एंटर किया उतना यहां से एंटर करेगा, बराबर होगा। इस पॉइंट पे भी वाटर का वॉल्यूम क्या होगा, बराबर। तो a2 और यहाँ का वॉल्यूम वेलोसिटी कितनी है, v2, वेलोसिटी v2 का मतलब है 1 सेकंड में वो v2 मीटर जा रहा है। तो v2 इज इक्वल टू a3 एंड v3, तो ये हमारा आ गया ना। वॉल्यूम, ये वॉल्यूम बराबर ये वॉल्यूम बराबर ये वॉल्यूम, हर पॉइंट पे वॉल्यूम बराबर है, वेलोसिटी अलग है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अलग है। तो इन किसी को भी दो को उठा लीजिए, तो a2 v2 इज इक्वल टू a3 v3। तो देखिए यहाँ पे a2 और a3 का क्या रिलेशन है आपस में, इसको नीचे ले आइए। तो a2 अपॉन a3 इज इक्वल टू v3 अपॉन v2। तो a2 और v2 का रिलेशन क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो एरिया इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, मतलब जहां एरिया ज्यादा होगा वहां वेलोसिटी कम होगी लिक्विड की फ्लो होते टाइम, और जहां एरिया कम होगा वहां वेलोसिटी ज्यादा होगी। वेलोसिटी ज्यादा, एरिया कम, वेलोसिटी कम, एरिया ज्यादा। और आपने देखा भी होगा जहां पे नदी चौड़ी होती है वहां पे पानी बिल्कुल शांत बहता है, जहां बिल्कुल संकरी होती है, चौड़ाई कम होती है, हाइट भी कम होती है, वहां पानी तेजी से जाता है। आप कभी गंगा रिवर जाइए ऋषिकेश में, कई जगह आपको पानी की आवाज सुनाई भी नहीं देगी, गंगा बिल्कुल आराम से गंगा मैया बह रही है। और कई जगह पे आपको पूरा शोर सुनाई देगा, जहां शोर सुनाई दे रहा हो तो समझ लीजिए वहां हाइट, गहराई कम है पानी की, राइट। वहां पे वो पूरा शोर के साथ निकलता है, तेजी से निकलता है। और जहां बिल्कुल शांत पानी बह रहा है तो समझ लीजिए वहां पानी बहुत गहरा है, राइट। चौड़ाई अगर आपको छोटी दिख रही है, अरे कोई ज्यादा चौड़ी नहीं है नदी, और पानी बिल्कुल शांत दिख रहा है, तो समझ लीजिए वहां गहराई बहुत ज्यादा है। तो जब भी आप कभी पिकनिक पे जाए या कभी आपका घूमने का विचार बने, तो आपको तैरना नहीं आता तो भाई इन चीजों का ध्यान रखें, जहां पानी शांत दिख रहा है वो बहुत गहरा है, राइट, लपेट लेगा आपको अच्छे से। और जहां दिख रहा है तेजी से फ्लो है वहां गहराई कम मिलेगी। तो आप इन चीजों का ध्यान रखें, और मैं तो यही सलाह दूंगा कि तैरना सीख लीजिए, क्योंकि जरूरी है हमारे जीवन के लिए, राइट, तैरना आना चाहिए।